नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर। मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। बीती शुक्रवार की रात अशोकनगर शहर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। इसे राजनीतिक रूप से भूमाफियाओं से जुड़ा होकर और तमाम सारी चर्चाओं को लेकर बहुत ज्यादा तरीके से जो है लोगों के बीच में देखा और सुना जा रहा है। इस पर कई सारी तरह की चीजें हैं, इन सब पर आपको सिलसिलेवार तरीके से चीजें लेकर आने वाले हूं। मगर पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि अशोकनगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरजीत छावड़ा पर यह हमला हुआ है, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये हमला उस समय का है जब अमरजीत छावड़ा अपने फार्म हाउस से घर की ओर आ रहे थे, तभी विदिशा बाईपास रोड पर एक मैरिज गार्डन के सामने ये उन पर हमला हुआ है। तीन अज्ञात नकाबपोशों ने पहले उनकी स्कूटी रोकी और इसके बाद ताबड़तोड़ इन पर हमले कर दिए हैं। जो दृश्य सामने आए हैं वायरल वीडियो में बहुत ही निंदनीय है और निर्दयता पूर्वक इन पर हमला किया गया है। इनके पैरों में चोट लगाई है, हाथ पर भी चोट है और दोनों जगह फ्रैक्चर है। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। परिजन और दूसरे लोग आ चुके हैं। पुलिस ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों को चिन्हित करने की भी बात सुनी आ रही है। बीती रात पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ छापामार कार्रवाई भी की है। मगर इस पूरी घटना ने अशोकनगर शहर के माहौल को एकदम बदल दिया है। चुनाव के माहौल में इस तरह की चीजें जंगल राज की ओर बढ़ रही हैं और लोगों में खौफ पैदा कर रही हैं। इन घटनाओं के बाद राजनीति भी अपने स्तर पर शुरू हो चुकी है। साथ ही अमरजीत छावड़ा बीजेपी के करीब 50 वर्ष पुराने कार्यकर्ता हैं और संघ में भी कई सारे दायित्वों पर हैं। ऐसे में उनके साथ इस तरह की घटना का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व से ही अमरजीत छावड़ा जमीनी विवादों को लेकर कुछ लोगों की लगातार शिकायत कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में इसी तरह की चीजों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा। अमरजीत छावड़ा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं और बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, उनके साथ ये जो चीजें हुई हैं उसका एक वीडियो जो सामने आया है। कुल 4 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल इसी के आधार पर सारी चीजें की जा रही हैं, मगर पुलिस खोजबीन में तमाम सारी सीसीटीवी और दूसरी चीजें भी आएंगी, क्योंकि 4 सेकंड में बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही। मगर इसके बाद भी इस वीडियो पर भी देखते हैं एक सरसरी नजर से कि कौन कौन सी चीजें इसको देखकर समझी जा रही हैं। मैं 4 सेकंड के इस वायरल वीडियो ने अशोकनगर शहर की शांत फिजा में खौफ का जहर खोल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरजीत छावड़ा पर हुए इस हमले ने और इस वीडियो ने अशोकनगर शहर में जिसने जिसने देखा है उसकी रूह कांपने जैसी परिस्थिति पैदा की। दरअसल अशोकनगर शहर में इस तरह की गुंडाई पहले कभी नहीं देखी गई और ना ही कभी स्वीकार की जा सकती है। कितनी भी बड़ी विवाद पर एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इतनी निर्दयता और क्रूरता के साथ जो हमला किया गया है, उसकी अधिकतम आलोचना भी कम बताई जा रही है। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि न केवल एक अपराध विशेष की बात है, बल्कि शहर में माहौल को लेकर ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसके पीछे निसंदेह कोई ना कोई बड़ा मामला सामने आ सकता है। वो ज़मीनों से जुड़ा भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। मगर जिस तरह से ये मारपीट की जा रही है, उसमें 3 लोग जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति लगातार उनमें जो है डंडे मार रहा है, जिसके कारण वो चोटिल हुए हैं और इसकी बाकायदा वीडियो बनाई जा रही है। उन्हें कोई खौफ नहीं है इस तरह की चीज़ों का। इन लोगों के द्वारा कोई बातचीत भी उनसे नहीं की जा रही। ताबड़तोड़ एक के बाद एक उन पर हमला किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संगठित गिरोह में एक गिरोह के द्वारा किया गया काम होगा। इस मामले में पुलिस के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस मामले को जल्द सुलझाना और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनके नाम को आगे करना, उनको उजागर करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि एन लोकसभा चुनाव के मुहाने पर शायद ही कोई ऐसा बचा होगा जो सार्वजनिक रूप से जीवन जी रहा है कि उसको इस घटना के बारे में पता ना हो। मगर इसके बाद जो उठे सवाल हैं उन पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है। चौराहों की चर्चा या गली मोहल्ले या राजनीतिक रूप से जो है कानाफूसी के बीच में इस मामले को लेकर जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। मगर इन सबको बताने से पहले आपको एक सूत्र से जो जानकारी मिली है वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्पष्ट तौर पर बीती रात भर पुलिस ने कार्रवाई इसमें की है। 1:30 बजे के आसपास कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को लेकर एक टीम बनाई है और जगह जगह पर दबस दी है। कुछ लोगों को पूछताछ या दूसरी चीजों को लेकर हिरासत में लेने की भी बात सामने आई। हालांकि यह अपुष्ट रूप से है, मगर इसमें कई सारे नाम उनके बीच में आए हैं। मगर खुद अमरजीत छाबड़ा ने कुछ लोगों के नाम संदेह के तौर पर अपने बीच में व्यक्त किए हैं और उनसे भी जुड़े कार्यक्रम जोड़े जा रहे हैं। मगर बीती रात भर से इस मामले को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं वो राजनीतिक भी हैं, भूमाफियाओं को लेकर भी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी तरह की माफियागिरी को सहन नहीं किया जाएगा। और अमरजीत छाबड़ा से जो बड़ा विवाद जुड़ा है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो एक जमीन को लेकर जुड़ा है और वो लगातार इसकी शिकायत करते रहे हैं
और ऐसी मौके में अगर ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं इसके तार भी उसमें जोड़े जा रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से अभी कोई कह नहीं रहा, हम सार्वजनिक रूप से पहली बार इस बात को लोगों के बीच में रख रहे हैं। मगर इस पर बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, सब लोगों ने राजनीतिक रूप से अपनी अपनी बात कही है। लोग अस्पताल में उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। सीधी बात यह है कि किसी भी स्तर पर होने वाले विवाद का ये जो स्वरूप है वो इतना निंदनीय है कि जितना की जाए वो कम है। और इसके पीछे के मास्टरमाइंडों पर या इसके जो करता धरता है उनके बारे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए, ये भी एक देखने वाली चीज है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरी चीजें सामने आ रही हैं और ये वीडियो सामने आया है, उसमें जो मारपीट करने वाला आदमी है वो एक ही व्यक्ति है जो लगातार डंडे बरसा रहा है और दो लोग उसके आसपास स्क्वाड में खड़े हैं। अमूमन ये सब चीजें ऐसी स्थिति में होती हैं जब कोई संगठित तौर पर अपराध कर रहा हो, या सुपारी के तौर पर ली है या गुर्गे के तौर पर हुए, क्योंकि सीधी उनके आपस में कोई विवाद नहीं है और किसी तरह की कोई गाली गलौज, बहस या इस बात को लेकर कोई चीज नहीं कही जा रही किस वजह से ये मारपीट हो रही है। इस तरह की चीजों को लेकर संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई व्यक्ति रहा होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि अशोकनगर शहर जिस तरह के माहौल में जीना चाहता है, रहना चाहता है, वो वहाँ की शांति है और वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से स्वीकार नहीं कर सकता कि वो उसकी इस शांत आबो हवा में इस तरह का खौफ का जहर घोले। ये कितने भी बड़े लोग हों, उससे जुड़े लोग कोई भी हों और इसके पीछे के मास्टरमाइंड कोई भी हो, हम एक सुर में पूरे शहर की तरफ से इसकी निंदा करते हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं।